बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बड़ा गर्मा गर्म इजलास चला कौमी असम्बली का। बड़े एनआरओ के नारे लगे। तहरीक इंसाफ के दो अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। और रुकनीत क्यों मुअत्तल हुई उस पर आपको बताएंगे। और माजी में क्या ऐसा नहीं होता रहा, ये पहली मरतबा हुआ है। मकसद था सारी एक्टिविटी का पीटीआई के दो अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने पर। और फिर इसके अलावा जनाब आपको बताएंगे कि आज अडियाला जेल की दीवारें गिरा दी गई। ये क्या माजरा हुआ, वो साफ़ी है ना इब्राहिम राजा साहब, वो बड़ी बात करते थे दीवारें गिर गई। आज बाकायदा दीवारें गिर गई हैं। हुआ क्या है आपको बताएंगे। बुशरा बीबी का 22 अप्रैल तक शिफा से चेकअप का हुक्म दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर काजी फाइज ईसा साहब की तोसी के वाले से आज एक और बड़ी फिर दोबारा से एक बड़ा बयान आया है, इंपॉर्टेंट बयान आया है। उस पर मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा। फिर सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और नून लीग से बड़े कनेक्टेड हैं, नजम सेठी साहब, मियाँ साहब के घर, इनके घर पर जाते हैं डिनर करने के लिए। तो उनके लिए जो है वो उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने लंदन प्लान की तस्दीक कर दी है। ये लंदन प्लान था क्या, नजम सेठी साहब के बकौल क्या है, आपके साथ इसी डिटेल में शेयर करेंगे। एनआरओ की बात जो हो रही है उस पर बात भी ज़रा होगी। इसके अलावा जनाब बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पे जो तजावीज़ मांगी थी हाई कोर्ट से, उस पर बड़ी तेज़ी आई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने तजावीज़ तलब कर ली है सोमवार तक। अच्छा, एक और ख़बर आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है कौमी असम्बली में चोर पहुँच गए। चोर जो है कौमी असम्बली में पहुँच गए। ये है तो जुबानी सा वर्ड है, लेकिन इसकी वाक़तन चोर जो है कौमी असम्बली में पहुँच गए। कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, हुआ क्या, इस पर बात होगी। और ईरान के ऊपर जो है वो इसराइल ने अटैक किया है, ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। ये माजरा क्या है, इस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये जो खबर है जनाब, सबसे पहले ज़रा अडियाला जेल वाली मैं आपको बता देता हूँ ये कहानी क्या है। अडियाला जेल में ये हुआ जनाब के इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें होती थी पीटीआई के रहनुमाओं की, या सहाफ़ी जो है उन्हें एक दीवार की परली तरफ शीशे की एक 10 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई थी। उस पर यह हुआ जनाब के साथियों ने भी एहतजाज किया था जनाब कि ये तो फिर ओपन प्रोसीडिंग ना हुई कि हम सुन ही नहीं सकते भाई बात क्या हो रही है, हमें तो 10 फुट की दीवार के पीछे खड़ा कर दिया है। और फासला भी 60-70 फुट कर दिया गया था रोस्ट्रम से। तो पीटीआई ने भी ऑब्जेक्ट किया, भाई हम जो मुलाकात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम थे कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पीटीआई ने उस पर ऑब्जेक्शन जो दिया था जनाब के 10 फुट की शीशे की दीवार है, ऊपर उसके बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के अंदर कैमरा भी है, बल्ब के अंदर माइक भी है। हमारी जो गुफ्तगू है, चूँकि लाउडली बोलना पड़ता है शीशे के आर पार से, तो वो सारी गुफ्तगू जो है वो उस माइक से जा रही है जनाब हमारी। तो उस पर फिर आज ये हुआ है जनाब के पीटीआई के बड़ी तशवीश थी जनाब के। पहले हम सरगोशी भी कर लिया करते थे खान साहब से, अब सरगोशी भी नहीं कर सकते। जो बात करनी है लाउडली करनी है, तो लाउडली करनी है, वो माइक से आवाज़ जानी है। तो उस पर यह हुआ जनाब के जो मुतल्लिका जज ने आज ये ऑर्डर दिया है अडियाला जेल के अंदर के इन शीशे की दीवारों को हटा दिया जाए। तो वो दीवारें आज वाक़तन जो है वो हटाने का और गिराने का हुक्म दे दिया है जज ने। और वो इब्राहिम राजा साहब जो है यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा, वो हर उनके 10 में से 9 व्लॉग्स के थंबनेल पे लिखा होता है जनाब कि दीवारें अडियाला जेल की गिर गई, दरवाजे टूट गए और गिरा दिए गए। तो वाक़तन जो है वो अडियाला जेल की कुछ दीवारें गिराने का हुक्म जो है वो जज साहब ने दे दिया है पहली मरतबा। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो खबर है वो एक और रिलीफ तरीके साफ के लिए आज सामने आया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बुशरा बीबी का 22 अप्रैल तक शिफा अस्पताल से उनका चेकअप करवाया जाए। और डॉक्टर आसिम जो हैं शौकत खानम अस्पताल के, उनकी निगरानी में यह चेकअप हो। अब ये मुतालबा काफ़ी अरसे से, पिछले कई हफ्तों से तरीके साफ की तरफ से आ रहा है। खान साहब ने तो बहुत सख्त किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं आर्मी चीफ के ऊपर, DGISI के ऊपर, कि वो बुशरा बीबी की जान के दर पे हैं, उन्हें मरवाना चाहते हैं। तो उस पर फिर यानी कि जो इल्ज़ाम बहुत सख्त हैं, बहुत संगीन ये इल्ज़ाम है जो इमरान खान साहब ने लगाया है। तो उस पर यह हुआ है जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्म दे दिया है कि ठीक है जी, जाएँ ज़रा जाके चेकअप कराएँ शिफा अस्पताल से इस इल्ज़ाम के वाले से। और बुशरा बीबी की यानी 22 अप्रैल तक शिफा से शौकत खानम के डॉक्टर आसिम की निगरानी में जो है वो मेडिकल चेकअप का हुक्म जो है वो दे दिया है। सिर्फ बुशरा बीबी नहीं बल्कि खान साहब के मेडिकल चेकअप का भी जो है, उनके इनके इलाज मुआवजे का, उनके मेडिकल चेकअप का भी हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सादर कर दिया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अहम चीज़ है ये। इसमें यानी कि जो है वो एक बयानिया शायद पूरा ज़मीन बोस हो जाए, या एक बयानिया जो है वो दुरुस्त साबित हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो हफ्ते के अंदर अंदर इस पर सामने आ जाएंगी। 22 तारीख यानी कि हुक्म है और 24 को जो है वो रिपोर्ट जमा करवानी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरी नज़र में। इसके अलावा जनाब जो मामला है लंदन प्लान, पिछले आज से कोई महीना पहले या उससे भी कम टाइम पहले एक तस्वीर आई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि उन्होंने डिनर किया था नजम सेठी साहब के घर पे। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने, और वहाँ नजम सेठी साहब थे, उनकी अहलिया थी जुगनू मोहसिन साहबा,
और इस मुलाकात में जनाब ये हुआ कि डिनर हुआ उनके घर पे, यानी खुद नजम सेठी के घर पे गए थे मियां नवाज शरीफ। और वैसे भी जब लंदन में भी मियां नवाज शरीफ मुकीम थे तो वहाँ नजम सेठी साहब का बड़ा फ्रिक्वेंटली आना जाना था। अब ये अलग बात है कि कहीं और से जो है वो तगड़ा पावा था, यानी नजम सेठी से तगड़ा पावा किसी और मोहसिन नकवी का निकला और वो लग के चेयरमैन पीसीबी सेठी साहब नहीं लग सके। तमाम सेठी साहब आजकल सहाफ़त कर रहे हैं, बड़ी जो है वो सख्त किस्म की आजकल उनके जो है वो कुछ जुमले कुछ आ रहे होते हैं, खबरें भी दे रहे होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की। तो एक उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि लंदन प्लान की तस्दीक कमिंग फ्रॉम समबडी जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ से, जो लंदन बड़ा फ्रिक्वेंटली आते जाते रहे हैं। जब ये लंदन प्लान जो खान साहब कहते हैं कि जब ये बन रहा था उन दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा आना जाना था नजम सेठी साहब का, तो उन्होंने ये बताया कि जनाब लंदन प्लान के तहत मियां नवाज शरीफ को यानी नून लीग को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि 90 सीटें आपको कौमी असम्बली के हम हर सूरत में जितवा देंगे, उसके ऊपर भी ज़रूरत पड़ने पर आपको 15 सीटें मजीद दी जा सकती, यानी 115 सीटें आपको कौमी असम्बली की हर सूरत में मिलेगी। और तकरीबन 90 सीटें ही इनकी मिल मिला के जो हैं वो बन गई थी और इतनी सीटें नून लीग को मिली हैं इस इलेक्शन के अंदर। आप देखें उठा के तो नंबर ऑफ सीट्स उनका तकरीबन इसके आसपास ही है। तो उससे जो है वो नजम सेठी की बात जो है वो उसको क्रेडेंस ज़रूर मिलती है कि PMLN का नंबर ऑफ सीट जो है वो जो वो बता रहे हैं वही मिला है। तो वाक़ईतन फिर लंदन प्लान जो है वो जो खान साहब बात करते हैं कि एग्जिस्ट करता था, जिसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर शामिल थे, इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतें शामिल थी। तो फिर क्या वाक़ईतन लंदन प्लान एग्जिस्ट करता था कि ये नंबर तो बिल्कुल हुई है जो नजम सेठी साहब बयान कर रहे हैं, और नजम सेठी साहब कनेक्टेड भी मियां नवाज शरीफ के साथ सबसे ज़्यादा थे। तो लंदन प्लान की तस्दीक किसी और ने नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाने वाले नजम सेठी साहब ने कर दी है। बाकी जनाब NRO के बड़ा शोर मचा हुआ है कि इमरान खान NRO मांग रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब की तरफ से तो बाकायदा वजाहत आ चुकी है कई मरतबा कि भाई ना मुझे कोई ढील चाहिए ना मुझे कोई ढील चाहिए। इस पर कल मैंने जिक्र किया था, जो खबर दी थी नुसरत जावेद साहब ने जनाब के इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे आके ढील सारी टूटी कि उनका नाम जो है वो ECL से नाम नहीं निकाला जा रहा था, तो उन्होंने कहा मैं डील नहीं लेता ऐसी कोई भी। तो इस पे अब जनाब ये हुआ है कि NRO के ऊपर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी आज का तहरीक इंसाफ जो ज़्यादा शोर शराबा कर रही है, जो इमरान खान हिट कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, और पार्लियामेंट के अंदर भी शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा PTI ने जो ज़रा एंटे बढ़ा दिया है। तो इसका असल जो मकसद है वो NRO लेना है, यानी NRO के लिए वो कहते हैं कि जो PTI वो दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, प्रेशराइज कर रही है। तो ये NRO के लिए सारी एफर्ट है। इसे NRO कहा जाए या इसे अपने हक की बहाली कहा जाए या इसे सियासी तौर पे अपने, यानी कि ज़ाहिर है हर सियासी जमात प्रेशर तो डालती है अपने मुश्किलात के हल के लिए, और ज़ाहिर है जब बातचीत होती है तो फिर किसी बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलता है। और वो नून लीग ने भी किया था, पीपल्स पार्टी ने मिलकर PDM के प्लेटफॉर्म से किया था कि जब उस वक्त इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक चली, तहरीक से तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर ज़ाहिर सपोर्ट मिली उस वक्त बाजवा साहब की तरफ से तो कामयाब हुए, तो वो भी क्या NRO था। और आज अगर PTI जो है वो अगर उस इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत बन जाती है और यानी PTI की बातें मान ली जाती हैं जो उनके मुताबिक बात हैं, तो इसे भी NRO कहा जाएगा। अगर वो NRO है तो फिर ये भी NRO है, ये NRO है तो फिर वो भी NRO है, दोनों फिर NRO ही हैं। तो बेसिकली इसको अब नाम एक NRO का दे दिया गया है, बड़ा यानी कि वसी किस्म का एक NRO एक बहुत वसी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसे भी NRO आप कह सकते हैं, इसे भी NRO आप कह सकते हैं। अगर PTI किसी किस्म की डील करके अगर खान साहब के केसेस भी ख़त्म होते हैं, बाहर भी आते हैं। वैसे तो NRO जो है वो उन केसेस के लिए था जो जेन्युइन केसेस थे, करप्शन के, वहाँ पे NRO दिया गया था, केसेस माफ़ किए गए थे। खान साहब के केसेस की बात करें जनाब तो ये तो है ही, आपको नज़र आ रहा है कि तोशा खाना फारिग हो चुका है, इसके अलावा साइफर केस भी फारिग हो चुका है, और निकाह वाला केस तो था ही बड़ा बेहुदा किस्म का केस था, और रह गया 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें सज़ा होनी है। सज़ा होने के बाद इस केस के अंदर भी कुछ नहीं निकलना, चुके बड़ी यानी डिटेल में डाइसेक्ट करके PTI के वकला बता चुके हैं कि ना इमरान खान बेनिफिशियल ओनर है इस ट्रस्ट का, अलकादर ट्रस्ट का, ना 1 इंच ज़मीन वो ले सकता है, ना वो यहाँ से कोई पैसा कमा सकते हैं, ना बिल्डिंग उनकी हो सकती है। तो फिर फ़ायदा क्या इमरान खान को? जो पैसा बरतानिया से आया वो सीधा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया, या ज़ाती अकाउंट में भी इमरान खान के नहीं आया, तो फिर केस तो ये बनता ही नहीं है। तो जब केस बनता ही नहीं है फिर NRO कैसा? बहरहाल ये लंबी डिबेट है, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिटेल बात करेंगे। अच्छा, एक जो हुआ आज काम जनाब कौमी असम्बली के कल के इजलास में, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने गुफ्तगू तो की कि जनाब पोलराइजेशन को हम कम करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे, पार्लियामेंट को उसमें लीड रोल प्ले करना चाहिए, पार्लियामेंट को उस पर जो है वो एक कायदाना रोल प्ले करना चाहिए इस सियासी तकसीम को ख़त्म करने के लिए, वो सियासी और पार्लिमानी निज़ाम पे एतमाद बहाल करने के लिए अवाम का, वो कैसे बहाल होगा? आज PTI के 2 अरकान की रुकनीत जो है वो रवां इजलास के लिए मुअत्तल कर दी गई है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये पीपल्स पार्टी के जानिब से, पीपल्स पार्टी की रिक्वेस्ट पे नून लीग को, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट तो खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पे खड़ी है,
सदर पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, वो जब चाहें एतमाद के वोट का कह सकते हैं, नून लीग को नीचे से अपना सहारा खींच लें, अपने जो 80-85 MNA इसके वोट पड़ा हुआ है वज़ीर आज़म को, तो एक दिन में हुकूमत जो है वो धड़ाम करके गिर जाएगी। तो पीपल्स पार्टी की कोई बात भी जो है वो नून लीग रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली कल जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह का कल एहतजाज हुआ, गाल गलोच हुई, काफ़ी ज़्यादा पीपल्स पार्टी को ज़रा काफ़ी हिट किया कल PTI ने। तो पीपल्स पार्टी की जो है रिक्वेस्ट के ऊपर आज ये हुआ है कि 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है, जमशेद दस्ती की और इकबाल खान की, मोहम्मद इकबाल की, जो सीटियाँ बजाने पे और बाजे बजाने पे। तो सीटियों के हवाले से बाय द वे अगर देखा जाए तो एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर सीटी बजा रहे हैं। वो सीटी यानी कि हाथ से नहीं, बाकायदा विसल जो है वो उनके हाथ में और वो बजा रहे हैं। तो उनकी रुकनीत तो मुअत्तल नहीं हुई थी, तो अब ये इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। बाजा बजाना ज़रा इट वॉज समथिंग जो मुझे पर्सनली जो है ना, वो एक्ट जो है मैं उसे कर रहा हूँ जनाब, जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये दोनों जस्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी। ये बाजे बजाने, सीटी बजाना, आप पार्लियामेंट है, वहाँ आप तकरीर करें, नारे लगाएं, जिस तरह का नारा भी आप लगाएं, तहजीब के अंदर रहते हुए आप सियासी नारे लगाएं। इस सीटियाँ बजाना, बाजा बजाना, आप सियासी इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन वहाँ पे ना मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर बैठे होते हैं, तो वो मैसेज बड़ा नेगेटिव जाता है। आप जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका प्रोटेस्ट तो रजिस्टर हो रहा है कि दुनिया देख रही है भाई कि एक पार्टी है, उसका हक छीना गया है, उस पार्टी के बकौल उनका मैंडेट छीना गया है, चोरी हुआ है, वो उसके खिलाफ अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज समझ में आता है कि ये बाजे बजाना, सीटियाँ बजाना, ये ज़रा दिस वाज यानी कि टू मच ओवर। तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं किया इससे पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी होती है वो देख रही होती है, रिपोर्ट कर रही होती है, तो ये ज़रा मुझे भी मुनासिब नहीं लगा, ना उस वक्त, ना पहले कभी मुनासिब लगा, ना आज मुझे मुनासिब लगा। पर ये रुकनीत जो है ये मुअत्तल होना, ये पक्की मुअत्तल नहीं होती। रवां इजलास जो रनिंग इजलास होता है उस इजलास के लिए ये रुकनीत मुअत्तल होती है। स्पीकर अगर चाहे तो वो 1 दिन 2 दिन तक भी उसे महदूद कर सकता है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रुकनीत मुअत्तल की गई है। अभी भी PTI ने रब्ता किया स्पीकर के साथ, और शादाना गुलजार साहबा तो ये बता रही थी कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो ये दावा करती थी कि कुछ नून लीग के अरकान ने नाम ले लेके, ख़वातीन के बॉडी पार्ट्स का नाम ले लेके इस तरह की नंगी नाजायज़ गालियाँ दी कल के इजलास में। हमने उन बंदों को आइडेंटिफाई किया, भाई ये बंदे हैं, तो असम्बली की फुटेज निकाल के बड़े आराम से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजलास की फुटेज देखते हुए, कार्रवाई देखते हुए, लेकिन नहीं होगा जनाब। मामला जो है वो PTI को ये पैगाम भी दिया गया है ये रुकनीत मुअत्तल करके कि जनाब आइंदा भी असम्बली के इजलास के अंदर अगर आपने शोर शराबा हंगामा खेजी की तो आपके साथ फिर यही सलूक होगा, सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब ज़रा PTI ने तो छोड़ना नहीं है। पार्लियामेंट पहले उन्होंने छोड़ के बड़ी गलती की थी, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म छोड़ के इस्तीफे दे के, अब मौका मिला है तो भरपूर तरीके से टफ टाइम दे रही है हुकूमत को। बाकी जनाब जो खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से, उनके ख़त के हवाले से जो तजावीज़ मांगी थी हाई कोर्ट से, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने तो फुल कोर्ट बुला लिया मंडे को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सोमवार तक तजावीज़ तलब कर ली हैं, और ये मेरा से 24 तक जो है वो तजावीज़ जमा करवानी है तमाम, जो है 22 तक तजावीज़ जमा करानी है शायद तमाम हाई कोर्ट्स ने। तो उसके लिए ज़रा काम तेज़ हो गया तजावीज़ इकट्ठी करने के बाद से। बाकी असम्बली में, कौमी असम्बली में चोर पहुँच गए, असम्बली में चोर पहुँच गए। इसका यानी कि लोग जुबानी मतलब भी ले सकते, लेकिन मेरी मुराद हकीकी चोरों की है, वो असम्बली के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा। कि कौमी असम्बली की मस्जिद से पहली मरतबा जूते चोरी हुए, और कल यानी आज चूँकि जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ पे लोग गए असम्बली में। असम्बली में काफ़ी बड़ी मस्जिद है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो उस मस्जिद से जूते चोरी हुए। कुछ लोगों के और भी आ रहे हैं, कुछ वैल्यूएबल्स भी वहाँ से चोरी हुई हैं, लेकिन जूतों की चोरी जो है वो कन्फर्म हुई है। उस पर स्पीकर ने जो है सार्जेंट एट आर्म्स जो कि असम्बली के अंदर होता है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उन्हें अहकाम जारी किए कि आप फौरी तौर पर CCTV फुटेजेस देख के इन्वेस्टिगेट करें मामले को और चोरों को जो है वो पकड़ा जाए। लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बात है जनाब कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम, वहाँ पे पढ़े लिखे डिसेंट लोगों का पहुँचना जो है वो समझ में आता है, चोर वहाँ भी पहुँचे, वहाँ से जूते चोरी होने लग गए जनाब। तो इसके अलावा जनाब एक खबर यह है कि ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है। ये अटैक को बड़ा अटैक उस तरह का नहीं है, ये ईरान के इलाके इस्फहान में जो है वो अटैक किया गया, ईरान के शहर इस्फहान पे। ये दावा है अमेरिका का, किसी और का नहीं है, और उस दावे को ईरान ने रद्द किया। वो कह रहे हैं कोई अटैक नहीं हुआ, वो इस्फहान की फुटेजेस बना के ईरान के रिपोर्टर दिखा रहे हैं, भाई यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ। तो लेकिन ये इतलात हैं कि अमेरिका ने इसराइल ने अमेरिका के जरिए ईरान को पैगाम भेजा था कि हम कहीं इराक ईरान की सरहद के दरमियान कहीं पे भी खाली जगह पे हम कोई 1-2 मिसाइल अपने गिरा देंगे, जो हमारी सुबकी हुई है ईरान के अटैक की वजह से, वो सुबकी वो खिफत मिटाने के लिए। तो ईरान आगे से रिटेलिएट ना करे, ईरान जो है उसको बेशक डाउनप्ले करता रहे, हमारी ज़रा खिफत मिट जाएगी, तो यानी कि दोनों फिर हंसी खुशी रहने लगेंगे, यानी अपने अपने ताकि वो कशीदगी भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो ये उसी तरह की कोई एक जो है ना वो मिली जुली एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। ईरान भी उसे डाउन प्ले कर रहा है, भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसराइल कह रहा है भाई हुआ है, अमेरिका कह रहा है हुआ है, लेकिन ये था एक पूरे डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए बातचीत करके ये सारा कुछ हुआ है।
जिसे कहते हैं फिक्स मैच था ये। तो इसके अलावा यानी इसके बाद कोई ऐसा कशीदगी बढ़ना मिडल ईस्ट के अंदर ऐसा कोई भी चांस नज़र नहीं है, चूँकि ईरान ने डिनाई कर दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कशीदगी नहीं बढ़ेगी। इसराइल भी खुश, अमेरिका भी खुश, ईरान भी खुश, दैट्स ऑल। तो इंशाल्लाह इसी पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में कुछ बड़ी आम खबरें मजीद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।